दर्शकों, हमारे शरीर में कई ग्रंथियां होती हैं। कुछ ग्रंथियां जल बनाती हैं तो कुछ पाचन संस्थान को कंट्रोल करती हैं। अगर ये ग्रंथियां ज़रूरत से ज़्यादा रस बनाने लगें और या ज़रूरत से ज़्यादा कम बनाने लगें तो शरीर पर भारी असर पड़ता है। आसन करने से हमारे शरीर को जितना रस की ज़रूरत होती है उतना ही ज़रूरतें पूरा करती हैं ग्रंथियाँ। तो आइए आज देखते हैं सुखासन, पद्मासन और वज्रासन। तो आइए देखते हैं सुखासन। पहले सीधे बैठ जाइए आराम से, दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए। मैं इसे बैठने का तरीका बता रहा हूँ। बिल्कुल पैर सीधे हों। पहले बाएं पैर को मोड़िए इस तरह से, फिर दाहिने पैर को ले आइए मोड़ के इस तरह से। बिल्कुल अब कमर को सीधा करें। दोनों हाथों को ले आइए ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा को पहली अंगुली से इस तरह से जोड़ के रखें और शरीर को सीधा करें। यहां सांस लेके नॉर्मल सांस धीरे धीरे लेते रहें, निकालते रहें। आप चाहें तो हल्का सा आंखों को बंद भी कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए। यानी सुख आसन में पूरे स्पाइन को सीधा रखा जाता है। कई लोगों की आदत होती है झुक के इस तरह बैठते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे बैक में तुरंत दर्द आ जाता है। इसलिए आप कभी भी सुखासन में बैठें तो सीधा एकदम कमर को यूं, पहले एक लंबी सांस खींचे, फिर नॉर्मल कर दे सांस को और पूरे शरीर को तना हुआ रखें। अगर बीच में ही आपका मान लीजिए बैक दुखने लगता है, क्योंकि शुरू के दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट बैठ सकते हैं, बैक दुखने लगेगा तो आप बीच में थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। ऐसे ढीला होके वापस फिर सीधा हो जाइए। धीरे धीरे शरीर को ढीला कीजिए, पैर को फैलाइए, वापस बैठ जाइए सुखासन में इस तरह से नॉर्मल होके। तो ये था सुखासन। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। जब आप आराम से पैर को धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलाते हैं तो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन चलता है अच्छी तरह से। साइटिका वगैरह की तकलीफ हो वो निकलती है। पैर को आप मोड़ते हैं, अगर घुटने में हल्की सी अर्थराइटिस हो तो अर्थराइटिस ठीक होती है। और जब आप कमर को सीधा करके बैठते हैं तो कभी भी बैक में दर्द नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही आप स्पाइन को थोड़ा ढीला करके इस तरह से बैठने की कोशिश करेंगे तुरंत पीठ में दर्द आ जाएगा। तो आप कभी भी बिल्कुल सीधा बैठे। तो ये था इससे होने वाला फायदा। अब देखते हैं आज का दूसरा आसन, जिसका नाम है पद्मासन। सीधे बैठ जाइए, पैरों को सामने फैलाइए। अब दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर पे इस तरह से रखिए, थाइस के ऊपर। बाएं पैर को उठाइए और दाहिने थाइस पे रख दीजिए इस तरह से। दोनों हाथ को ले आइए ज्ञान मुद्रा में। इस मुद्रा में इसलिए बैठते हैं, इससे याददाश्त तेज होती है, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और सांस लेते हुए शरीर को सीधा खींचिए इस तरह से। कभी भी पद्मासन लगाएं, पूरे शरीर को सीधा रखें। आप 2 से 5 मिनट तक इस आसन में बैठ सकते हैं। अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आप आधे घंटे तक बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं पद्मासन में। वापस शरीर को ढीला कीजिए, पैर को खोलिए बाहर, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था पद्मासन। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। पैरों को जब हम बाहर की तरफ खोलते हैं तो पैर बाहर खोलते ही ब्लड सर्कुलेशन, नसें ढीली पड़ती हैं, तेजी से चलने लगता है पैर में, जिससे पैर की तकलीफ दूर हो जाती है। एक पैर को जब हम ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं पैर को जैसे ही हम मोड़ते हैं, अगर आपको नीज में अर्थराइटिस की तकलीफ हो तो वो निकल जाती है। लेकिन जिन लोगों को घुटने में हड्डी घिस गई हो, यानी गद्दी घिस गई हो, वो लोग इस आसन को ना करें। पैर मोड़ते ही हड्डी आपस में लड़ती है, पैर का दर्द बढ़ जाएगा। और दूसरे पैर को जब मोड़ के रखते हैं, आप देख सकते हैं तेज खिंचा हो जाता है थाइस पे, जिससे थाइस की चर्बी कम होती है। स्पाइन को सीधा करते हैं तो बैक का दर्द दूर होता है। अगर आपको पीठ में दर्द हो तो आप रोज इस तरह से बैठ सकते हैं, स्पाइन सीधी रख सकते हैं। तो ये था
पद्मासन के फायदे। अब देखते हैं आज का तीसरा आसन जिसका नाम है वज्रासन। आइए इसे करने का तरीका जानें। सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल पैरों को सामने फैला दीजिए। दाहिने पैर को मोड़िए, हिप्स के पास रखिए हिल को, एड़ी को। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर को मोड़िए, इस तरह से सीधा बैठ जाइए। दोनों हाथ को घुटने पे इस तरह से रखें। आराम से 5-10 मिनट तक आप बैठ सकते हैं इस आसन में। इसका नाम है वज्रासन। सीधे बैठे रहिए। जब आपको पैर में दर्द होने लगे कि अब नहीं बैठ सकता हूं, तो वापस उतर जाइए। पैर को सामने फैला दीजिए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था वज्रासन। आइए इस आसन को एक बार फिर से करते हैं। आज मैं खाली आपको बैठने का तरीका बता रहा हूं, यानी आपको मेडिटेशन करना हो, प्राणायाम करना हो, मुद्रा करना हो, तो आप किस तरह से बैठेंगे इन आसनों में। पैर को सामने फैलाइए, दाहिने पैर को मोड़िए, ठीक इसी तरह बाएं पैर को मोड़ लीजिए। दोनों हाथ ले आइए और घुटनों पे इस तरह से रख लीजिए। शरीर को सीधा रखें। आप 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर तक बैठ सकते हैं इस आसन में बैठिए। इसे कहते हैं वज्रासन। धीरे धीरे सामने पैर को फैला दीजिए। सुखासन में बैठ जाइए। आइए वज्रासन से होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। ये देखने में बड़े सिंपल है, लेकिन काफी फायदा होता है इन आसनों से। पैरों को सामने फैलाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पैर में ठीक से चले, इसके लिए। जब हम पैर को मोड़ के आराम से बैठ जाते हैं तो इससे खाना बहुत जल्दी पच जाता है। कभी भी रात को या दिन में खाना खाने के बाद 5 मिनट तक अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो आपको पेट की कभी भी तकलीफ नहीं होगी और खाना बहुत जल्दी पच जाता है, बहुत जल्दी खाना हाथों में उतर जाता है। तो आप खाना खाने के बाद रोज इस तरह बैठे। पैर आप मोड़ के बैठते हैं तो काफी प्रेशर आता है थाइज और कर्ब में नीचे, जिसकी वजह से पैर पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है, पैर की चर्बी कम होती है। तो ये था वज्रासन। वापस आराम से सुखासन में बैठ जाइए। तो देखा आपने, देखने में काफी इजी, काफी सिंपल, फायदा काफी वज्रासन से।